सरकारी नौकरी सब चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी जगह पे कोई जाना नहीं चाहता। हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता, शिक्षा में कोई नहीं लेना चाहता, सरकारी चीजें कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए। जब राजस्थान में एक महिला की इज्जत लूट ली जाती है और फिर उसको जिंदा भट्टी में डाल के जला दिया जाता है, एक महिला की नग्न करके घुमाया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, इनके जैसे लोग ये कहते हैं गहलोत साहब। अगर हमारी एक बहन के साथ कुछ होता है या हमारी बेटी के साथ कुछ होता है, तकलीफ हमें होगी ना, भारतवासी को होगी, ना कि राजस्थान सरकार आएगी देखने, ना कोई और आएगा। तो देखा स्कूल में सब बच्चे किताब लेके नहीं आते, बच्चे खाने के लिए थाली लेके बैग में आते हैं। बस खाना खाया, कबड्डी खेला, एक बारी बड़ा मैडम जो है ना ठंडी में स्वेटर बीनने के काम करते हैं, स्वेटर बीनते हैं धूप में खड़े होकर के। वो बच्चे का भविष्य क्या तय करेंगे? हम तब जाके देखा मेरा बच्चे का भविष्य खराब होगा, दोनों बच्चे के प्राइवेट में पढ़ाया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों नजदीक है। लोकसभा की तैयारियों के साथ साथ विधानसभा में जिस तरीके से चीजों को लेकर के सेंध बनाई जा रही है, खास करके राजस्थान भी जो है क्राइम के मामले में सबसे आगे जाना जाता है, लेकिन इस समय जो फ्री मुफ्त सेवाएं हैं वो वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से दी जा रही है। चुनाव नजदीक है और ऐलान कर दिया गया है संपूर्ण रूप से, अगर देखा जाए गहलोत की तरफ से, कि पूरी तरीके से संविदा कर्मी वाली जो स्कीम है राजस्थान में खत्म हो जाएगी। क्या वाकई चुनाव से पहले ये जो तीर मारा है वाकई सटीक निशाने पे लगेगा? क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में तो सबको पता है कि 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार है तो 5 साल बीजेपी की आती है, ठीक है। तो वो जितने भी फ्री की जो दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, वो तो केजरीवाल के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री की रेवड़ियाँ बांटी तो वो जीत गए इलेक्शन। केजरीवाल भी 2025 में अब आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी असलियत सब जान चुके हैं। उन्होंने सारा दिल्ली का जो पैसा है टैक्स का और दिल्ली की मेहनत का पैसा जनता का सारा उन्होंने अपना शीश महल बनाने में कर दिया। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिले, और वो अपना शीश महल बनाते रहे। लोगों के जो कंस्ट्रक्शन का काम था या घरों में छोटा मोटा कुछ भी काम था वो सब बंद करा के उन्होंने लेकिन अपना काम वो कंटिन्यूसली रखा। तो केजरीवाल की पोल खुल मामले में राजस्थान सबसे नंबर आगे पर है, तो क्या लगता है कि एजेंडा महिलाओं की सुरक्षा नहीं है? ये तो राजस्थान के लोग जानते हैं कि राजस्थान नंबर 1 पे। क्या हम लोग तो राजस्थान के हैं नहीं, हम लोग पिछले 42 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम तो दिल्ली का जानते हैं कि दिल्ली जो है कैपिटल क्राइम में नंबर 1 है। संविदा कर्मियों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में एक एजेंडा बना दिया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, जो राजस्थान की सरकार अभी कर रही है या 5 साल में जो उन्होंने किया है वो बड़ा सराहनीय कदम है। कोई किसको जो मर्जी कहे, कुछ भी कहे, गहलोत साहब आज से नहीं, वो कहते हैं कि ये था, वसुंधरा राजे सिंधिया उस वक्त भी थी और अब भी हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी कैंडिडेट होंगी या कोई भी होंगे। अब जैसे भी है, और जो पायलट सचिन पायलट हैं, उन्होंने भी कल बिल्कुल खुल के गहलोत सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं और सारे अपने उन जितने भी अपने मतभेद थे बुलाकर उन्होंने कहा। तो ये कहना चाहिए, मध्य प्रदेश में क्या क्राइम कम है, राजस्थान में क्या सबसे ज़्यादा है? कौन जानता है? ये आंकड़े दिखाते हैं जो करते हैं, क्या वो सच है? साबित कर रहे हैं ना इसको कोई कि राजस्थान में। आपके हिसाब से राजस्थान से ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश? बिल्कुल है। राजस्थान की पॉलिटिक्स ऐसी है, आपने सुन ही रखा है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, ठीक है। और पिछली बार जो ये कांग्रेस आई है, उसका कारण क्या हुआ? एक तो वसुंधरा सिंधिया का जो चेहरा है वो सामने रखना है, क्योंकि राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उनका नेचर स्वभाव भी ऐसा है। आप मीडिया में हो, आपने पिछले 5 साल में विपक्षी का भी सबसे बड़ा वो एक रोल होता है सरकार में, विपक्षी है। आज वसुंधरा राजे सबसे बड़ी विपक्षी नेता थी, राजस्थान की विपक्ष की मुख्यमंत्री का चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री का। आपने वसुंधरा राजे की छोटी सी भी बाइट भी देखी पिछले 4 सालों में? राजस्थान में नहीं मिली ना। अभी महारानी जी बाहर निकल के आई है, उनका यही रूल, जब वो रूलिंग पार्टी में रहती है मतलब सरकार में, तो भी उनका यही सिस्टम है। जीत गई मैडम गायब, कहीं शराब पार्टियां कर रही है, कोई चुम्मा चाटी हो रही है, उनके भले ही थोड़े बहुत क्लिप आ जाते हैं, बल्कि कहीं नहीं दिखती, और वापिस जब दोबारा चुनाव आते हैं तब दिखती है। यही विडम्बना है देश की कि कुछ नेता जो हैं लगातार छुप जाते हैं। विडम्बना ये नहीं, विडम्बना ये है यहाँ के समर्थक भी छुप जाते हैं जब समय आता है। अच्छा। क्योंकि उनको डर होता है कि तेरी बेइज्जती ना हो जाए कहीं। अब कैसे? जब राजस्थान में
एक महिला की इज्जत लूट ली जाती है और फिर उसको जिंदा भट्टी में डाल के जला दिया जाता है। एक महिला की नग्न करके घुमाया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इनके जैसे लोग ये कहते हैं गहलोत साहब, वे कांग्रेस वाले जोर से अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं, उससे इस्तीफा मांगने नहीं गए आज तक भी। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वहाँ लड़ने नहीं पहुँचती। ऐसी महिलाओं के लिए अगर हमारी एक बेटी के साथ कुछ होता है तो हमारे पूरे देश की बदनामी है। ना कि यूपी की, ना बिहार की, ना जात से कोई मतलब नहीं, कोई स्टेट से मतलब नहीं। अगर हमारी एक बहन के साथ कुछ होता है, हमारी बेटी के साथ कुछ होता है, तकलीफ हमें होगी ना, भारतवासी को होगी। ना कि राजस्थान सरकार आएगी देखने, ना कोई और आएगा। आसपास के लोग बचाते हैं ना। लेकिन चुनाव के वक्त जो बड़ी बड़ी स्कीमें शुरू हो जाती हैं, फ्री सिलेंडर से लेकर के फ्री इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अब संविदा कर्मियों के लिए भी निकाल दिया कि अब संविदा कर्मी संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन बात असल मुद्दों पे क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि असल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए? असल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और बहुत जरूरी है ये। और ऊपर से जो ये संविदा की आप बात कर रही हैं, लोग यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, जो कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहा है उनके रोजगार मिल रहे हैं उन्हें, वो नौकरियां भी पा रहे हैं। वो जैसे एक मजदूर है जो हम यूपी से हैं दरअसल, तो वहाँ पे जो रोजगार मिलता है वहाँ पे संविदा पे रोज 450 रुपये में एक दिन के लिए एक लेबर जाता है। ठीक है, वो लेबर क्या करता है, 400-450 रुपये पाया, फिर इसके बाद फिर उसे क्या करना है, रात में जाना है, 200 रुपये उसे बस अकेले घर पे देने हैं और 200 रुपये की दारू पीनी है और लौट जाना है कहीं पे। उसके बाद 2 दिन कहीं जाना ही नहीं है। फिर आप अगर पैसे की बात कर रहे हो तो आप अगर जा रहे हो कहीं डेली, अगर 450 रुपये कम नहीं होते एक दिन के, अपने रोजगार चलाने के लिए 450 रुपये कम नहीं होते। आप उसके 200 रुपये तो घर पे दे रहे हो, 250 रुपये या 400 रुपये तो तुम दारू ठेलने में लगा दे रहे हो, 2 दिन फिर छुट्टी, 1 हफ्ता गोला, तो ऐसे कैसे चलेगा परिवार? किस तरीके से चाह रहा है युवा बदलाव? देखिए, अब बदलाव धीरे धीरे होता है ना। जैसे जब घर बनाते हैं तो पहले नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद घर मजबूत बनेगा ना हमारा। जब नीचे से हम मजबूत नहीं, जब नीचे से खोखले हैं, घर बन के तैयार हो जाए तो पता चले भूकंप आए या कुछ भी आए तो हम तो ऐसे ढह के चले जाएंगे बाहर। बाढ़ के पानी की तरह हम भी तो ऐसे बह जाएंगे। पहले हमें वहाँ डट के खड़े होना है ना, मजबूती के साथ खड़े होना है। मजबूती शिक्षा से देखेंगे? हाँ, शिक्षा से देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। और शिक्षा के लिए देखिए, जो सरकार है वो भी अब जो आज जो अधिकारी हैं या कोई नेता है, कोई भी बड़े पोस्ट पे जो भी बैठा है, वो कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सरकारी नौकरी सब चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी जगह पे कोई जाना नहीं चाहता। हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता, शिक्षा में कोई नहीं लेना चाहता, सरकारी चीजें कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सबको चाहिए। नीचे निम्न स्तर से चीजें शुरू होती हैं और बड़े पैमाने पे देखा जाए, सरकारी अस्पताल कोई नहीं जाना चाहता, सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। तो इस भेदभाव को कैसे मिटाया जाएगा? अब जब बड़े अधिकारी या बड़े लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे अब वो अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में भेजेंगे या तो सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे, तब ये सब चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी कि लोग उसके ऊपर ध्यान दें, उसके तरफ जाना शुरू करें। आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ना सरकारी स्कूल के ऊपर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उसे बढ़िया नौकरी, बढ़िया जगह, बढ़िया बेटे को पढ़ा दें या तो बढ़िया तरीके से उसे सजा धजा के स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? सरकारी स्कूल भेजिए, सरकारी स्कूल में सारी चीज़ें हैं। आपको स्कूल से बस्ता लेके, जूता से लेके, कपड़ा लेके, बेल्ट, टाई, सब चीज़ें मिलती हैं आपको वहाँ पे। खाने तक मिलते हैं एक टाइम के, और हर एक दिन का नियम जो है, खाने का जो नियम है वो हर दिन एक दिन का अलग है। एक दिन फल, दूध, फिर खिचड़ी, सब्जी, रोटी, तहरी, मतलब हर एक नियम है, मेन्यू बना हुआ है स्कूलों में। हॉस्पिटलों भी बहुत बढ़िया है। अब आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है वो तो अकेले गरीब इस्तेमाल कर रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा वही तो अकेले जा पाएगा वहाँ सरकारी में। हाँ, चलिए ठीक है। कितना सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल भी नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। बताइए क्या है? मैडम, भाई ने बोला कि आदमी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं सारी बातें छोड़ता हूँ, मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ। स्कूल अच्छे हैं, लोग प्राइवेट से निकाल करके सरकारी में भी भेज रहे हैं। हॉस्पिटल अच्छे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल आदमी नहीं दिखाता है, सरकारी में आ रहा है।
ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं तब बदलेगी जब सरकार आएगी, ठीक है। तो आदमी ये हर कोई आएगा कि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छा हो, मेरा बच्चा पढ़े अच्छा, फिर उसको अपने आप को बेच कर करके अगर बच्चे को पढ़ाना पड़े या स्वास्थ्य के लिए कुछ करना पड़े वो करेगा। ये गलती टोटली सरकार की ठीक है, हम लोगों की नहीं। सरकार की, आप यहाँ पर सरकार का फेलियर देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरे बच्चे को सरकारी में लिखाया था नाम, तो मैंने यहाँ से गया एक दिन तो देखा स्कूल में सब बच्चे किताब लेके नहीं आते, बच्चे खाने के लिए थाली लेके बैग में आते हैं। बस खाना खाया, कबड्डी खेला, एक बार भी बड़ा मैडम जो है ना ठंडी में स्वेटर बीनने के काम करते हैं, स्वेटर बीनते हैं धूप में खड़े होकर के। वो बच्चे का भविष्य क्या तय करेंगे? हम तब जाके देखा मेरा बच्चे का भविष्य खराब होगा। दोनों बच्चे के प्राइवेट में पढ़ाया। आज हमारा बच्चे का सवाल जवाब करो, जिस विषय पे बात करो, नम्मी में बेटा मेरा उससे बात करो, 10वीं की भी वो कर सकता है, उसके बाद इतनी काबिलियत है। आज हमने प्राइवेट में पढ़ाने का टीचर हैं वो अपने बच्चे को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, बाद में वजन से बतियाओ। जो जब तक वो अपने विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम भी अपने बच्चे को उस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। ये गार्जियन का संकल्प होना चाहिए, तब न सुधरेगा बिहार। इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। बहुत अच्छा बात चाचा ने बोला। जब टीचरों का निवेदन मतलब आवेदन करेंगे, जब घूस लेके पैसे से लेके लोगों को अंदर लेके जाएंगे सरकारी नौकरी के अंदर, तब कहाँ से बढ़िया पढ़ाई करा पाएंगे? बस अकेले उन्होंने कहा सरकारी दिल्ली में सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल 2000 रुपये देते हैं बच्चों को बिजनेस के लिए, देते हैं। वो पैसा कहाँ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बच्चों से पूछते नहीं वो 2000 का तुमने क्या करा, कुछ नहीं। मेरी लड़की भी पढ़ती है सरकारी स्कूल में, आज तक उसने ये कहती है पापा वो ये दिखाना है, ये मसाले मसूले इधर से खरीदे। कोई स्कूल में ये नहीं पूछता तुमने 2000 कहाँ खर्च करे। यही 2000 तुम बच्चों को दे रहे हो, यही 2000 किसी गरीब को दो दिल्ली में।